हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग्स विद मोनिका। आज का व्लॉग है फुल लॉन स्प्रिंग वाइब्स वाला, क्योंकि हम चले हैं ग्रीनिच पार्क, जहाँ पे आपको मिलेगा नेचर, फन और उसके बाद हम ले चलेंगे स्पिरिचुअल टच देने के लिए। खैर, अभी तो चेरी ब्लॉसम का फुल ब्लूम आपको देखने को मिलेगा, सीनिक लंदन व्यू भी होगा, फन फेयर और मंदिर दर्शन सब एक ही दिन में। लेट्स गो एक्सप्लोर। सो हम यहाँ पर आए हैं ग्रीनिच पार्क, जो कि लंदन में है। क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है तो हमने सोचा कि ग्रीनिच पार्क चल के आते हैं, क्योंकि वो हमारे सबसे क्लोजेस्ट था। सो इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये है ग्रीनिच पार्क लंदन का, और यहाँ पे चेरी ब्लॉसम देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ इंस्टा रील्स के लिए एंड फोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं वहाँ पे। खैर, हम शायद गलत टाइम पर आए हैं, क्योंकि अभी इतना यहाँ पे नहीं हो रखा है। मतलब आप हर जगह देख रहे होंगे, सिर्फ झाड़ियाँ दिख रही होंगी। कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि यहाँ पे पूरा चेरी ब्लॉसम का पूरा सारे पेड़ जो होते हैं फूल से सब भर जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी इंस्टाग्रामेबल होता है। बट आई गेस हम शायद या तो अर्ली आ गए हैं या तो लेट आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला। बट ये जो आप देख रहे हैं बैक साइड में, ये अपहिल, यहाँ से आप व्यूज़ इंजॉय कर सकते हो। मे बी शायद हम अनलकी हैं, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला। हाँ, आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि थोड़ा बहुत था, उतना नहीं था जितना हमें इंस्टाग्राम पे देखने को मिला कि ग्रीनिच जाइए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेरी ब्लॉसम देखने को मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, बट ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए। हम इसी में खुश हो लेते हैं और हम भी पूरा पार्क एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। देन हमारे पीछे एक ये पेड़ दिखा हमें, लाइक यहाँ पे ये कुछ वाइट फ्लावर्स थे यहाँ पे, तो हमने कहा चलो कम से कम एक ट्री तो मिला हमें देखने के लिए, क्योंकि और तो कुछ नहीं था, सब हर जगह झाड़ियाँ थी। तो हमने यहीं पे जल्द से जल्द सारे वीडियोज़ एंड पूरा फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर दिया कि कुछ तो मिले हमें। अगर इतनी दूर हम आए हैं हाफ एन आवर लगा के, तो ऐसे तो नहीं जाएंगे। सो ये एक पेड़ था यहाँ पे, और अगर आपको जाना है तो आप ये जाओ, ये पेड़ पे यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हो। खैर, वहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है आपको मिलेगा, और ये आप व्यू इन्जॉय कर सकते हो। जो यहाँ पे एक पूरा ट्री है और काफ़ी ब्यूटीफुल था। ये भी अच्छा लग रहा था, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो नहीं था, बट कहते ना कि कुछ ना से तो कुछ हाँ ही सही। और फिर ये पूरा ऐसा ग्रीन दिख रहा था। पता नहीं क्यों मैंने जो एक वीडियो भी देखा था उस पर ये पूरा भरा हुआ था, और यहाँ पे आई तो नहीं था, शायद मैं गलत टाइम पे गई हूँ। खैर, ये हम अब अपहिल जा रहे हैं यहाँ से आगे का व्यू देखने, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है और पूरा अपहिल है ये। आप जैसे पहाड़ चढ़ते हैं ना, वैसा आपको फील आएगा जब आप जाएंगे। खैर, ये है यहाँ का मेन जो व्यूज़ एरिया है, जैसा कि मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग भी हुई है, मैं कैप्शन में लिख दूंगी क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सब ऐसे ही धूप में बैठते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि जैसे ही यहाँ पे धूप निकलती है, सब अपना बोरिया बिस्तर लेके इस पार्क में चले जाते हैं। वहाँ पे गेम्स खेलते हैं, फन एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि लंदन में धूप बहुत मुश्किल से निकलती है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि हमेशा या तो बादल रहेंगे या बारिश होती रहती है। खैर, यहाँ पे नेक्स्ट में मूव करेंगे। यहाँ पे सामने बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा व्यू है। यहाँ पे सारे जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, लाइक टावर ब्रिज या शार्ड, यहाँ से सब सारी चीज़ें दिखती हैं। और ये क्वींस पैलेस भी है सामने, और उसके पीछे जो है वो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है यहाँ का, वो भी बहुत फेमस है। वहाँ पे भी मैं आपको शो करूँगी। तो ये जो है ये ऑब्जर्वेटरी है, लाइक रॉयल ऑब्जर्वेटरी। जो आप लाइन देख रहे हैं, माना जाता है कि इस लाइन से जो अर्थ है वो पूरा हाफ डिवाइड होता है। तो ये लोग यहाँ पे ये देखने के लिए आते हैं काफ़ी सारे। और ये यहाँ का क्लॉक टाइम है। सो रॉयल ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है, ऑफ ग्रीनिच। एंड यहाँ पे ऐसा पूरा अपहिल है। खैर, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। पूरा पार्क एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हमें स्टार्ट टू एंड, तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम वहाँ एंड तक जाएंगे। बीच में हमने रुक के आइसक्रीम भी खाई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। और इसके सामने यहाँ पे एक फ़न फेयर भी है। लाइक ये पार्क तो है ही, उसके बगल में ही फ़न फेयर भी है, जो कि फैमिलीज़ के लिए, लाइक बच्चे या फिर कुछ कपल्स वगैरह हैं, ये जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे झूले वगैरह भी थे, और इसकी एंट्री फ़ीस भी 2 पाउंड थी। मैं एक्चुअली गई हुई थी डिज्नीलैंड में, सो इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं जाना था, तो मैंने बाहर से ये रिकॉर्ड कर लिया दिखाने के लिए कि अगर आप यहाँ जा रहे हो तो वहाँ भी जा सकते हो। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लोग कैसे सब यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे धूप निकलती है सब बाहर आ जाते हैं
पिकनिक मनाने या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने। खैर नेक्स्ट उधर ये है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का एरिया। ये सारा जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये सब ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। लाइक जो सामने जो देख रहे हैं वो भी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है और ये बाहर से बहुत सुंदर लगता है। लाइक यहाँ पर भी लोग बाहर बैठे हुए हैं अपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ और सब एंजॉय कर रहे हैं धूप को, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली थी। एंड ये इसको बोलते हैं कटी शार्क। ये जो है ये एरिया है ग्रीनिच, मैरी टाइम ग्रीनिच इसको बोलते हैं इस एरिया को। और ये जो है ये यहाँ पे एक शिप होती है हमेशा, मैं जब भी गई हूँ तब यहाँ पे ये होती है बड़ी सी, और ये आइकॉनिक है ये भी, और ये बिल्डिंग्स भी आइकॉनिक हैं। खैर ये जो है ये रिवर थेम्स है, यानी कि आप लंदन की गंगा बोल सकते हो इसको। तो ये इसके साइड से हमें जाना था क्योंकि हम आगे और भी जाएंगे। वो भी एरिया बहुत ज़्यादा पीसफुल है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ बैठते हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, धूप भी बहुत अच्छी थी, सो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ पे रिवर थेम्स के बगल में ही, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है, ये है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। ये यहाँ के बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर लगता है जब आप जाओगे। इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट है यहाँ का कि आपको लगता नहीं कि यूनिवर्सिटी है। आई मीन इट्स लाइक कि कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है, क्वींस पैलेस है, बट इट्स अ यूनिवर्सिटी। एंड ये बहुत ही सुंदर लगता है बाहर से देखने में, आप जैसे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे सब लोग आते हैं, बाहर बैठते हैं, चिल करते हैं, पिकनिक मनाने भी आ जाते हैं कुछ लोग, तो बहुत ही प्यारा सा लगता है। खैर ये भी एक एरिया है, ये यहाँ पे लोग पार्टी करने आते हैं यहाँ पे, और ये बहुत सुंदर लगता है। इसको ट्रफालगर टैवरन बोलते हैं। ये जितना दिन में सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा सुंदर रात में लगता है, क्योंकि ये जो फ्लैग्स दिख रहे हैं के बीच लाइट्स लगी हुई हैं, और रात को ये लाइट्स इतनी सुंदर लगती हैं। अगर मेरे पास क्लिप होगी तो मैं आपको ज़रूर ऐड करूँगी यहाँ पे। और ये बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे, इसको ट्रफालगर टैवरन बोलते हैं। यहाँ पे भी बहुत रश होता है हमेशा, और रात को तो बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि सब जगह लाइट्स होती हैं। खैर यहाँ का हमारे पास जितनी भी एक्टिविटी थी हमने सारी कंप्लीट कर ली, और फिर हमने बस ली। एंड क्योंकि हमें वापस से घर आना था, और घर आने के बाद वापस हमें फ्रेशन अप होके वापस से निकलना है मंदिर के लिए। सो हम यहाँ पे बैठ चुके हैं मंदिर में, एंड ये सामने ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने को मिल रहा होगा आपको, क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि सारा चीज़ तो ठीक है, मंदिर भी जाना ज़रूरी है। तो हम अपने प्यारे से फेमस शिवान टेम्पल वापस से आ गए, क्योंकि हमारे घर के पास पड़ता है तो ईजी होता है हमारे लिए आना। तो हमने यहाँ पे तो दर्शन वगैरह भी हमें करना था और कुछ सामान भी लेना था, तो हमने सोचा वो कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए, और यहाँ पे सारे जो पुजारी जी लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं। आरती का समय था तो इसलिए हम बैठ गए कि आरती देख कर जाएंगे। और ये यहाँ पे पूजा हो रही है, सारे पुजारी जी लोग, पंडित लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत रश था क्योंकि सब आए थे नवरात्रि के लिए, और ये बेसिकली साउथ इंडियन टेम्पल है, तो आर्किटेक्ट वगैरह सब रिचुअल्स भी वैसे ही होता है। बट ठीक है, टेम्पल कोई भी हो, भगवान तो हैं वहाँ पे। और ये हमने यहाँ पे पूरा फुल मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स में, क्योंकि हमें वहाँ पे ग्रॉसरीज भी ख़रीदनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पे बाहर शनिदेव थे। खैर ये आ गए हम ग्रॉसरी स्टोर में। यहाँ पे हमें कुछ सामान लेना था घर के लिए, लाइक जो भी इंडियन सामान होता है। मैं जब भी मंदिर आती हूँ तो मैं यहाँ पर ज़रूर आती हूँ, या फिर अगर यहाँ आऊँगी तो मंदिर ज़रूर जाऊँगी, दोनों काम एक दूसरे के साथ चलता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने जो भी मुझे ग्रॉसरीज का लगा मैंने वो उठाया, और क्योंकि मुझे लेना ही था बहुत सारी चीज़ें। और हम बहुत दिनों के बाद आए, लास्ट मुझे याद है मैं शिवरात्रि में आई थी, उसके बाद से मैं नहीं आई थी यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें मैंने उठा ली क्योंकि मुझे यही चाहिए था घर के लिए। कुछ ओट्स वगैरह भी लेने थे, और यहाँ पे वेजिटेबल्स रखे होते हैं फ्रीज़र में। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम वापस घर को आ गए। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।